आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच नेशनल पार्क भी भीषण गर्मी से वहाँ वन्य जीव हलाकान ही नज़र आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देखिए। एक वनराज पानी से किस तरह निकलकर बाहर जा रहे थे। पेंच नेशनल पार्क में इस तरीके के नज़ारे आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पेंच नेशनल पार्क पहुंचना चाहते हैं तो सबसे करीबी हवाई अड्डा नागपुर और जबलपुर है। रेलवे स्टेशन रेलवे मार्ग से अगर आप जाना चाहें तो सिवनी में ब्रॉड गेज अमान परिवर्तन हो चुका है, पर रेल कब चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो रेलवे के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन नागपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, अब बालाघाट, ये सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से जो उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारा है जबलपुर और नागपुर के बीच पेंच नेशनल पार्क स्थित है। अगर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो भोपाल से होशंगाबाद, पिपरिया, छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी, या भोपाल से होशंगाबाद, बैतूल, दोनावा, छिंदवाड़ा होते हुए आप सिवनी पहुंच सकते हैं। रायपुर से अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, पेंच नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो रायपुर से दुर्ग, राजनांदगांव, देवरी, बालाघाट होते हुए आप सिवनी पहुंच सकते हैं। आप यहाँ रुकने के लिए पेंच नेशनल पार्क प्रबंधन के द्वारा बहुत किफ़ायती दरों पर सरकारी डाक बंगले भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये डाक बंगले कर्माझिरी गेट पर हैं और यहाँ लजीज खाना भी मिलता है। वैसे अगर आप रिसोर्ट्स में रुकना चाहते हैं तो टुटिया गेट पर बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, कर्माझिरी गेट पर भी रिसोर्ट्स हैं। आप पेंच नेशनल पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कब आपको वहाँ पर राइड के लिए जिप्सी उपलब्ध है, कब रिसोर्ट्स खाली हैं या सरकारी डाक बंगले खाली हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पेंच में अभी फ़िलहाल पेंच पार्क प्रबंधन को चाहिए कि जहाँ भी इस तरीके के डबरे बने हुए हैं या छोटे तालाब हैं, उन तालाबों में अगर पानी नहीं है तो कृत्रिम रूप से पानी भरवाया जाए, वहाँ पर टैंकर से पानी भरवाया जाए, क्योंकि गर्मी बेतहाशा ही पड़ रही है। वन्य जीव इस गर्मी में हम आपको लगातार बार बार दिखा रहे हैं किस तरह से पानी के अंदर जाकर तरोताज़ा होना चाह रहे हैं वन्य जीव। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया में तो बसाहट नहीं है, बफर क्षेत्र में बसाहट है, और पेंच के वनाधिकारी अगर आपको वहां से विस्थापित होने के लिए कहते हैं तो आप निर्धारित मुआवजा लेकर विस्थापित जरूर हों, क्योंकि वन्य जीवों के लिए अब जगह छोटी पड़ने लगी है। साथ ही अगर आप वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं और चरवाहे आपके मवेशियों को जंगल में ले जाते हैं तो चरवाहों से आप ताकीद करें उन्हें कि वे अकेले ना जाएं, समूह में जाएं, बच्चों को ना ले जाएं, क्योंकि हिंसक वन्य जीव आबादी की ओर आने की बहुत सारी खबरें आम हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वन्य जीव, आपके हिंसक वन्य जीव आपके मवेशी को कहीं नुकसान पहुंचाता है तो द्वेलित ना हो, वनाधिकारियों को बताएं। वनाधिकारी उस संबंध में जांच कर निर्धारित मुआवजा आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। ये जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पेंच नेशनल पार्क के वन्य जीव और विशेषकर यहाँ पर वनराज, बाघ, तेंदुए, जलचर, थलचर, नभचर सभी आपको यहाँ पर बहुत करीब से दिखाई दे जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। पेंच नेशनल पार्क सैलानियों से गुलजार है और बारिश के समय कुछ समय के लिए, चूँकि प्रजनन काल माना जाता है वन्य जीवों का, इसलिए कुछ समय के लिए पेंच नेशनल पार्क को ये टुटिया गेट के पास में देखिए कैसे घूम रहे हैं वनराज। तो हम आपको बता रहे थे कि बारिश के समय में कुछ समय के लिए पेंच को बंद कर दिया जाता है, सैलानियों की वहां पर आवाजाही बंद कर दी जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन ज्वलंत विषयों पर होती है और ये रोजाना 2 बजे प्रसारित होती है। आप इसे देखना ना भूलें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।